ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 8.4 का एक्सरसाइज का। क्या दे रखा? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। एंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें सभी टर्म को निकालना है, लेकिन सबको लिखेंगे सेक के टर्म में। सबको लिखेंगे सेक के टर्म में। तो क्या लिखेंगे वो देखते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं इसका, ठीक है ना। देखो सेक ए इंटू कॉसेक कॉस ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं हम लोग। तो सेक ए जो है तो कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन सेक ए, ठीक है ना। तो ये कॉस को लिख दिया, कॉस ए 1 बाई सेक ए, ये एक पार्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई सेक ए, सेक के टर्म में बताना है। एंगल ए यूज होगा, ठीक। अगला दे रखा हमारा, मान लो ये दूसरा करने जा रहे हम लोग। फर्स्ट पार्ट एक तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये तो जानते ही जानते हैं। अगर हम लोग tan स्क्वायर ए निकालना चाहते हैं तो ये 1 को इधर लाएंगे तो क्या आएगा? ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये 1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये इसका स्क्वायर है, इसका tan पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होल रूट इज इक्वल टू tan ए, ठीक है ना। ये tan ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। tan को हम लोग साइन ए अपॉन कॉस ए ऐसे भी लिख सकते हैं, याद तो आ रहा है, ये रिलेशन भी किया हम लोगों ने। ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट ले लिया। कॉस को क्रॉस कर देते हैं तो क्या मिलेगा? ये कॉस ए रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ए। तो साइन ए को अगर हम लोग सेक में लिखना चाहेंगे तो ये जगह कॉस ए रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और अगर हम लोग कॉस को चाहते हैं सेक के टर्म में निकले तो देखिए कॉस जो है ना 1 बाई सेक है, तो हम लोग कॉस हटा देते हैं और इसको कॉस हटाने के बाद 1 बाई सेक यहाँ आ जाएगा, 1 बाई सेक ए एंड रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में है और नीचे सेक ए। ये हमारा साइन को लिख दिया हम लोगों ने। अगर हमें साइन पता हो गया तो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक होता है। तो हम लोग अगर कॉसेक का लिखना चाहते हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में ले लिया। तो ये हम लोग साइन ए का ये वैल्यू था, कॉसेक ए का वैल्यू ये आ गया। कितनी बात सुन में? कॉस का वैल्यू ये, सेक तो दिया ही हुआ है, कॉस को 1 बाई सेक लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग अगर टैन इसको लेना, टैन एंड कॉट को लिखना चाहते हैं सेक के टर्म में, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं ये जो है ये वाला आइडेंटिटी लगा लेते हैं। ये सेकेंड आइडेंटिटी था ना ये, तो क्या आ जाएगा? ये टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और टैन इज इक्वल टू आ जाए, टैन ए इज इक्वल टू आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये टैन के टर्म में लिख दिया। टैन ए को लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। टैन को सेक के टर्म में इतना लिख दिया। और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो इसको हम लोग 1 बाई कॉट लिख लेते हैं, कॉट ए। और ये जो है ना इसके नीचे 1 है, तो अभी हम लोग लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये रूट में है, नीचे 1 है, ठीक है ना। अब ये कॉट को रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा कॉट ए का वैल्यू हो गया। ठीक, क्या देखा हम लोगों ने कि जो आदर्श डिफिकल्ट रेशियो 6 होते हैं तो सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 होता है। कॉस को चाहे तो हम लोग 1/सेक, तो कॉस को 1/सेक के टर्म में लिख दिया। एक तो यहाँ पे कॉस का हो गया। इसके बाद हम लोगों ने लिया एक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये एक आइडेंटिटी हम लोग को पता है। हमने tan का वैल्यू निकाल लिया है, सेक ए को 1 को इधर करके tan स्क्वायर ए आ गया। tan स्क्वायर ए से हम लोग चाहे तो इसको tan स्क्वायर ए को लिया तो इसका स्क्वायर हटा के रूट डाल दिया और tan को साइन बाय कॉस लिख देते हैं। ठीक है ना, साइन बाय कॉस लिखते हैं, कॉस को यहाँ शिफ्ट कर देते, ये आ गया कॉस के टर्म में साइन है। कॉस को अगर हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे तो कॉस का 1/सेक, तो कॉस को हटा के 1/सेक लिख दिया, ये कर दिया और ये साइन ए पूरा सेक में आ गया। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है तो इसी का रेसिप्रोकल कर दिया, कॉसेक का टर्म में लिख दिया। और tan का टर्म तो हमें पता था, tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसका रूट ले लिया तो tan का वैल्यू ये आ गया, कॉट का उसका रेसिप्रोकल। यानी जो जितने भी टर्म थे 6 टर्म होते हैं उन सब को सेक के टर्म में हम लोग इस तरह से निकाल के दिखा दिया। कितनी बात समझ में आ रही है? ये आ रहे कुछ आ रहे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा बंद करिएगा इसको। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3, इसका इवेल्युएट। इसमें 2 पार्ट दे रखा, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में क्या दे रखा? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का कितना वैल्यू होगा। और ये दूसरा पार्ट है, तो मैं पहला पार्ट यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे इसको। ठीक है ना, ये हम करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं इसको। क्या दे रखा है? ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक, ये है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आ रही बात समझ में? ये तो हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बताया था कि जहाँ पे एंगल स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं रखता, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90, इनमें से अगर कोई एंगल नहीं है, दूसरा कोई एंगल है, तो उस एंगल को हम लोग चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से। मैंने बताया था पहले। और चेंज तो किसी भी एंगल को कर सकते हैं, 45 से जो कम है उसे भी कर सकते हैं, या 45 से जो ज़्यादा है उसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ 45 से ज़्यादा वाले एंगल को चेंज करने के लिए। 45 से कम वाले को नहीं करते, उसे छोड़ते हैं। अगर दोनों चेंज करेंगे तो आंसर नहीं आएगा कभी। तो एक ही तरफ से चेंज करना है, या तो 45 के ज़्यादा वैल्यू को चेंज करिए या फिर 45 से कम वाले को करिए, आएगा आंसर दोनों तरफ से। मगर मैं प्रीफर करता हूँ कि 45 से ज़्यादा का करूँ चेंज। तो अब मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साइन 63 है, साइन 27, तो ये 63 45 से ज़्यादा है, इसे चेंज करेंगे। नीचे में कॉस 17 डिग्री दे रखा है और ये कॉस 73 दे रखा, तो इसको चेंज करेंगे। अब देखते हैं साइन 63 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ये तो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इसको 90 माइनस 27 कर देते हैं। ठीक है ना, 90 माइनस 27, क्योंकि ये 27 और 63 दोनों को प्लस करें तो 90 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये 90 में से 27 माइनस करें तो 63 के बराबर होगा। और ये टर्म साइन स्क्वायर एज इट इज़ था। कितनी बात सुन में आगे चले। और फिर ये जो साइन स्क्वायर 27, ये तो चेंज करना नहीं है हमें। नीचे वाला कॉस स्क्वायर 17 तो ऐसे ही रहेगा और इसको चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर तो ऐसे रखते हैं और 90 माइनस 17 ले लेते हैं। इस तरह से 90 में 17 माइनस कर 63 के बराबर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये ठीक है, ये स्टेप क्लियर है। आगे चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जानते हो दोस्त, कॉम्प्लीमेंट्री। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 27 है तो यहाँ पे लिखेंगे cos 27, मगर यहाँ साइन पे स्क्वायर है तो cos पे भी स्क्वायर होगा।
ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 27 डिग्री, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कॉस पे भी लग गया, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 तो था ही था। ऐसे ये कॉस स्क्वायर 17 ये तो एज इट इज़ है। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 17 है तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी 70 डिग्री। कॉस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हम लोग लगा दिया। ठीक है, कितनी बात क्लियर समझ में आ रहा है। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चेंज किया हम लोगों ने, और दूसरा उस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। दोनों जगह ऐसे ही किया हम लोगों ने। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। आगे क्या दे रखा अभी देखिए, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कितना होगा वैल्यू 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा 1 ऊपर में। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री साइन स्क्वायर 17 डिग्री, ये भी आ जाएगा 1। कैसे 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, कितना आता है, ये 1 आता है। तो ये जो थीटा है दोनों जगह ही सेम वैल्यू होता है, जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ये है, तो ये टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा, टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27, तो दोनों जगह थीटा बराबर है और दोनों पे स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, जैसे पहले कॉस है बाद में साइन है तो प्लस का है तो पहले ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। और उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर 17 यानी थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर 17 ये भी थीटा है, दोनों एंगल बराबर हैं तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 और 1 आ गया। तो ये टोटल एज ए होल 1 आंसर आ गया। देखिए ऊपर से नीचे तक समझिए और बताइए कहाँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, इससे पहले कि कल हो जाए, और कल हो ना हो क्या पता, कल हो ना हो, आज तो है, आज पूछ लो आप। ठीक है, आगे चले हम लोग, समझ में आ रहा, मिटा दे, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट ये दे रखा है, ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या दे रखा है सेकेंड पार्ट में, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ठीक है ना। ये दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, देखो 65 25 90 आ जाएगा इसमें। तो जो ज़्यादा है उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। क्या है ये साइन 25 तो ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि ये एंगल कम है 45 से। और ये कॉस में क्या करते हैं, कॉस में 90 माइनस 25 करेंगे तो ये 65 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। कॉस एज इट इज़ है, सिर्फ इसको 65 को बैलेंस किया, 90 में से 25 माइनस तो 65 आ जाएगा, कॉस में कुछ नहीं किया। ऐसे ही यहाँ पे है कॉस 25 डिग्री और ये साइन में लेंगे 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 डिग्री। यहाँ समझ में आ गया। ये जो है साइन है 25, ये तो ऐसे ही आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा जब कितना है 25, तो ये साइन 25 आ गया, 25 डिग्री आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कॉस 25 तो था ही था पहले से ये वाला, ये साइन 90 माइनस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कितना है 25 डिग्री। कितनी बात सुन में, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 25 डिग्री, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह दोनों जगह 25 सेम वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम वैल्यू है 25 कॉस से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं 25 आएगा ये, ठीक है।
अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के बाद 25, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे भी है, तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया। ये सेकेंड पार्ट हम लोगों ने कर दिया। कितनी बात समझ में आई? आ रहा है समझ में? ठीक है, आ रहा है तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है, ओके।